हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ डन करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग लेक्चर वाइज करेंगे। सो ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका सेल। तो सेल एक्चुअल में होता क्या है? All organisms are composed of microscopic unit called cell. That means जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से फॉर्म हुआ रहता है उसको सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म आपका कैसे फॉर्म हुआ रहता है उसको देखते हैं। देखिए सेल आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? आपके टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू आपस में कंबाइन होकर आपके ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर आपके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर आपके ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेल की इनसाइड में क्या क्या होता है। सेल की इनसाइड में होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के इनसाइड में आपके डीएनए होते हैं एंड डीएनए के इनसाइड में आपके जीन होते हैं। और इसी डीएनए में क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा, उसका इंफॉर्मेशन किसमें होता है? आपका डीएनए में होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किए थे, जो कि क्या था? एक आपका डेड सेल था। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? तो उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको सेल्फ में माइक्रोस्कोप से क्या किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया? उसमें एक टाइनी क्लोज कंपार्टमेंट था जिसे रॉबर्ट हुक ने क्या नेम दिया? सेल नेम दिया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। तो लिविंग सेल को आपको एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। अब सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका डेड सेल। डेड सेल को आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपका लिविंग सेल। लिविंग सेल को आपके एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया था और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को आपके रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो सेल थ्योरी को आपके स्वीडन श्वान और रोडॉल्फ ने दिया था। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में होता क्या है? आपका लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। दैट मींस सेल के जो भी लिविंग पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और इसको आपके परकिंजे ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आपको सिंगर एंड निकोल्सन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट होता है आपका गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स को आपके कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपके राइबोसोम। राइबोसोम को और क्या बोलते हैं? आपके पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं और इसको आपके जाओ के पैलेट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट लास्ट होता है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक को आपके अर्नेस्ट हॉकेल ने डिस्कवर किया था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। Who discovered cell and how? अब सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था? तो सेल को सबसे फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से क्या किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया। देन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उस कॉर्क में? उस कॉर्क में क्या था? आपका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या नेम दिया? आपका सेल्यूली नेम दिया। अब सेल्यूली क्या होता है? सेल्यूली एक आपका लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है? आपका अ लिटिल रूम होता है। अब जो ये रॉबर्ट हुक ने अपना वर्क किया था उसको क्या किया? अपने एक बुक था माइक्रोग्राफिया, उसमें क्या किया? पब्लिश किया। देन जो आपका सेल्यूली नेम है वो धीरे धीरे टाइम के साथ किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका सेल नेम में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल इसका आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई सेल इज कॉल्ड अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? अब सिंपली क्या होता है? जो भी सेल होता है उसका स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट, दैट इज जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। दैट इज जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक फंक्शन है कहां से स्टार्ट होता है? आपका सेल से स्टार्ट होता है। इसी रीजन से जो आपकी सेल है इसको क्या बोलते हैं? आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। बाकी आप एक बार पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई सेल इज कॉल्ड अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब सेल को ही क्या बोलते हैं? आपके बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं हमारा बिल्डिंग कैसे फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं। देखिए ब्रिक आपस में कंबाइन होकर आपके पार्ट ऑफ वॉल फॉर्म करते हैं, इससे आपके वॉल फॉर्म होता है, वॉल आपस में कंबाइन होकर रूम को फॉर्म करते हैं, रूम आपस में कंबाइन होकर आपकी बिल्डिंग को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे तो बिल्डिंग में हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आपका ब्रिक है। उसी टाइप की सिमिलरली हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आपका सेल होता है। इसी रीजन से जो आपके सेल है इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें जो क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या रहेगा? सिंगल सेल कंप्लीटली उसके फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन सेल रहेगा उसमें क्या रहेंगे? डिफरेंट सेल रहेंगे, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। सो नेक्स्ट है
है आपका सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को किसने दिया था? आपके स्वीडन, श्वान एंड रुडोल्फ ने दिया था। तो सबसे फर्स्ट स्वीडन ने क्या बोला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दैट मींस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा ये किससे फॉर्म हो रहेगा? आपके सिंपली सेल से फॉर्म हो रहेगा। नेक्स्ट में आपके स्वान ने क्या बोला? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन एंड मोर सेल्स। मतलब जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो सिंगल सेल से भी फॉर्म हो सकते हैं या फिर मोर देन वन सेल से भी फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके लास्ट रुडोल्फ ने क्या बोला? न्यू सेल्स आर अराइव फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दैट मींस जो भी आपके नए सेल कहां से आएंगे? आपके पुराने वाले सेल्स में सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है? द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू एंड मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन। दैट मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा? आपका पेरेंट सेल टू एंड मोर डॉटर सेल में डिवाइड होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिंपल सा सेल डिवीजन बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी मींस क्या होता है? आपका वन, एंड सेलुलर मींस क्या होता है? आपका सेल। दैट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या रहेगा? ओनली सिंगल सेल से फॉर्म हो रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपके अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मींस क्या होता है? आपका मैनी, एंड सेलुलर मींस क्या होता है? आपका सेल। दैट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होगा? मोर देन वन सेल से फॉर्म हो रहेगा, उसको सिंपल से क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट अ सेल। तो सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को देख लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्मॉलेस्ट सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका माइकोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट होता है आपका बिगेस्ट सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, होता है आपका ऑस्ट्रिच एग होता है। नेक्स्ट होता है आपका स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? आपके स्पर्म होता है, जो कि आपके मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन में होता है आपका ओव्यूम होता है, जो कि आपकी फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट होता है आपका लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन में क्या होता है? आपके 9 सेल होते हैं, जो कि अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सेल ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो सेल डिफरेंट सेल क्या होता है? आपके डिफरेंट शेप में होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट होता है हमारा नर्व सेल क्या होता है? इलोंगेट शेप में होता है। नेक्स्ट जो ब्लड सेल है ये क्या होता है? आपके डिस्क शेप में होता है। नेक्स्ट मसल सेल्स क्या होता है? आपके स्पाइंडल शेप में होता है। नेक्स्ट जो स्पर्म होता है ये क्या होता है? आपके नूक थ्रेड शेप में होता है। नेक्स्ट ओव्यूम आपके स्फेरिकल शेप में होता है। और लास्ट हमारा जो बोन सेल होता है ये क्या होता है? स्टेलेटेड शेप में होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल। सेल टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एनिमल सेल, सेकंड होता है आपका प्लांट सेल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। तो सेल के जो मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है आपका न्यूक्लियस होता है। सेकंड जो कि सेल का लिक्विड वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और थर्ड होता है सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग सेल में। तो चलिए एक वन बाय वन क्या करते हैं, इन सभी को फंक्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको क्या आपके सिंगर एंड निकोल्सन ने डिस्कवर किया था। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है? आपके आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल सेल का, और ये क्या करता है? आपके जो भी सेल होता है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का वर्क करता है। फॉर एग्जांपल ये क्या हमारा एक सेल है, इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? जो सेल है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का वर्क करता है। और ये फॉर्म किससे हुआ रहता है? आपके प्रोटीन एंड लिपिड से सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ रहता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? आपके सेलेक्टिव चीजों को ही इन एंड आउट करता है, दैट मींस रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं? आपके सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेलेक्टिव चीजों फॉर एग्जांपल आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का ही मूवमेंट करता है। ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? अभी जस्ट पीछे देखिए, ये क्या करता है? आपके सेलेक्टिव चीजों को ही इन एंड आउट करता है। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं? आपके सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं आपका कि क्या करता है? ये रेगुलेट करता है इन एंड आउट सब्सटेंसेस का। ये क्या करता है? कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है, दैट मींस उनके एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है, और कुछ सब्सटेंसेस के मूवमेंट को क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं? आपके सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन? अगर सिंपल से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इससे होगा क्या? अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है? जो भी सेल होता है उसको होम्योस्टैसिस प्रोवाइड करता है। होम्योस्टैसिस दैट मींस क्या होता है? आपकी कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन प्रोवाइड करता है। दैट मींस सिंपली क्या करता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो सेल ऑर्गेनेलिस होता है सेल के इनसाइड में उसको कंप्लीटली अपने प्लेसेस में रखता है। अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो ये क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेलिस
डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडम से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो जो सेल है ये क्या करेगा, आपके केमिकल इंटरनल केमिकल कंपोजिशन को आपके लूज कर देगा, जिसके रीजन से जो सेल है ये अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सिंपल से ये इसका आंसर है। एक बार आप पॉज करके देन